संसद में बोला है अम्बेडकर इतना नाम भगवान को लेते तो 7 जन्मों तक उनको स्वर्ग मिल जाता। तो मैं अमित शाह से मैं कहना चाहूंगा कि उनकी पूरी खानदान परलोक में चला गया, लेकिन इनको अभी तक ये नहीं पता चला कि स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है। तो मैं उनको अमित शाह को बताना चाहूंगा कि बाबा साहब वो शख्सियत है पूरे देश प्रदेश के लिए कि वो हम लोग को शख्सियत देके गए हैं कि हमको नर्क यहीं पर है और स्वर्ग यहीं पे, हम लोग जीते जी स्वर्ग पे यहीं पे बाबा साहब के संविधान से हम लोग को मिला है। और सदन में जो अमित शाह ने बोला व्यंग भाषा, ऐसा अमर्यादित टिप्पणी भाषा जो बोले हैं उनको उचित शोभा नहीं देता है। वो बाबा साहब को कहीं ना कहीं देन है कि उस तरह को वहां से संविधान से बोले वो मंत्री बने हुए हैं। और भी लोग हैं, क्या है ये जो हमारे सौर समाज मैदान में है, और ये बाबा साहब दुनिया के लिए अगर अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तो बाबा साहब की देन है। ये बाबा साहब नहीं होते तो गृह मंत्री क्या, ये गाँव का कोई प्रधान नहीं होता। ये बाबा का है वो लिखे हैं बहुजन व सम्मान में, का है पूरा देश सम्मान उनके पूरा समाज नहीं, कई मोटो है। ये बहुजन समाज भी है, वो सर्व समाज भी है, सभी लोग उसका मूवमेंट है और सभी लोगों का मूवमेंट है कि सर्व समाज बहुजन समाज सब लोग एक साथ जुड़ के भी करेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो देश का संविधान नहीं होता, और बाबा साहब नहीं होते तो महिलाओं का सम्मान नहीं होता। MP MLA गृह मंत्री CM की क्या औकात, बाबा साहब नहीं होते तो देश का सम्मान नहीं होता, देश का सम्मान नहीं होता। और मैं क्या मांगे थी आप लोगों की? मैं बाबा साहब के लिए 2 लाइन गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सारे शोषितों के हक की लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, बाबा भीम जी लड़े, आओ कर ले थोड़ी उनकी अरे बड़ाई, लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। पशु जैसा जीवन था गुलामी हम करते, और शुद्ध भोजन जाल बिना पल पल मरते। उनकी देन है आज, उनकी देन है आज, कर रहे पढ़ाई लड़ाई बाबा भीम जी लड़े। यही है। यहाँ पे सर्व समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं और बाबा साहब के अनुयायी हर एक समाज में है। ये 85% का जो नारा था, तो कहना चाहते हैं कि जो अपमान किए हैं माननीय, तो कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कहना पड़ा है गृह मंत्री जी कि बाबा साहब अम्बेडकर एक फैशन बन गया। फैशन नहीं, एक ब्रांड है। करोड़ों शोषितों वंचितों के रखवाले जो हम लोग नालियों, हम लोग पानी पीने के लिए विवश थे, पानी नहीं पी पाते थे हम लोग को जिंदगी दी, हम लोग कपड़ा नहीं पहन पाते थे, गंदे विचार, हमको पढ़ने की शिक्षा नहीं दी जाती थी। हमें धन की कोई भी हमारे ये लोग नहीं मानते, लेकिन हम लोग भगवान से भी बढ़कर उनको मानते हैं, इतने चाहने वाले हैं। और जितने लोग हैं जी जान लगा देंगे बाबा साहब के सम्मान में, जी जान। हमारी मांगे हैं कि या तो मंत्री जी इस्तीफा दे दे, नहीं तो माफी मांगे, सीधा मांग है। माफी मांग लेंगे तो बात हो जाएगी। अगर माफी मांग लेते हैं तो हम हमारे समाज उनको हो सके तो माफ कर दें। फिर महापुरुष के बारे में कुछ बोल, अगर ऐसा करना, ऐसा नहीं करना चाहिए तो गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है। वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अम्बेडकर जी का आपको क्या लगता है, कद इतना छोटा है कि एक नेता कुछ बोल दे और उनका अपमान हो जाएगा? जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि भारत में इनसे ज्यादा डिग्रियां लेने वाला कोई है नहीं। तो अगर कोई नेता भाई दबे इनके बारे में कुछ बोल देगा तो क्या अपमानित हो जाएंगे? वो समझिए कि अपने चेहरे पे, मतलब को कीचड़ में नहीं मार रहा है पत्थर, वो अपने आप को पत्थर मार रहा है, ये समझिए। बाबा साहब पे उंगली उठाना यानी अपने आप पे उंगली उठाना, अपने समाज को उंगली उठाना, अपने पार्टी पे उंगली उठाना, ये मतलब है।